लालू प्रसाद यादव जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और गरीबों के मसीहा थे, उनका जयंती है, जन्मदिन है और मेरे शादी का सालगिरह भी है और बच्ची बच्चियों को पुरस्कार करने का। लालू प्रसाद यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हुए, भारत सरकार के रेल मंत्री हुआ करते थे और देश के करोड़ों बेजुबानों के आज जुबान है, आज उनका जन्मदिन। संविधान को लागू करना ये सबसे बड़ा लालू यादव की उपलब्धि थी और ऐसे मसीहा जो गरीबों के दिलों में बसते हैं, जो सबके प्राण है, आज उनका जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन पर हम सबको शुभकामनाएं। अभी मैं बक्सर जिला के डुमराव विधानसभा के नंदन पंचायत में मौजूद हूं और आज नंदन पंचायत के बीडीसी हरेंद्र कुमार यादव जी के द्वारा यहां पर शिक्षा सम्मान समारोह रखा गया। बहुत सारे बच्चों और बच्चियों को यहां पर पुरस्कृत किया गया। बातचीत करने का प्रयास करेंगे और साथ ही हरेंद्र यादव जी का आज शादी का सालगिरह है। बातचीत करने के लिए प्रयास करेंगे। हरेंद्र जी, आपको बहुत सारा बधाई, क्योंकि आपने बच्चों को आज पुरस्कृत किया और साथ ही आपका शादी का सालगिरह भी है। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद कि आप आए और हम इस कार्यक्रम में को सफल बनाने में आपने अपनी भूमिका निभाई। अच्छा, शिक्षा सम्मान समारोह रखे हैं, क्या उद्देश्य इसका? देखिए, हम लोग सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम लोगों के समय में जो शिक्षा हम लोग नहीं ले पाए, वो बेहतर से बेहतर शिक्षा हमारे छोटे भाई बहनों को मिले, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं और उसी के लिए हमको जनता ने अपना बहुमत भी दिया है। तो हम ये कार्यक्रम पिछले 5 साल से लगातार होते आ रहा है और आज का डेट माने मैट्रिक और इंटर का परीक्षा रिजल्ट आया 3 महीना 4 महीना हो गया, लेकिन आज का डेट इसलिए निर्धारित किया गया था कि आज लालू प्रसाद यादव जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और गरीबों के मसीहा थे, उनका जयंती है, जन्मदिन है और मेरे शादी का सालगिरह भी है और बच्ची बच्चियों को पुरस्कार करने का एक सुनहरा अवसर था और इसीलिए इस दिन को चुना गया और आज कार्यक्रम सफल रहा। तो सम्मान के रूप में क्या क्या उनको दिए? मैट्रिक में 3 बच्चों को जो सबसे ज्यादा नंबर लाए हैं पंचायत में हमारे, उनको 1500 रुपया, एक डायरी, पेन और मेडल के साथ। इंटर में आर्ट्स में 2100 रुपया एक बच्चे को, इंटर के साइंस में 2100 रुपया एक बच्चे को और मेडल, डायरी, पेन के साथ सम्मानित किया गया है। बाकी जितना प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं बच्चे, मैट्रिक हो या इंटर हो, सभी को डायरी, पेन, कलम से मैंने सम्मानित किया। कितने बच्चे होंगे लगभग? लगभग 110-15 बच्चे। 102? हाँ, पूरे 110? हाँ, 110-15 बच्चों को आपने सम्मानित किया। हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा काम कर रही है। ये तो बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों का काम करना चाहिए। आप तो एक छोटा पद लेकर इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। पद छोटा हो या बड़ा उससे मतलब नहीं होता है। हमारे पंचायत में इतनी बच्चे बच्चियां जो प्रथम श्रेणी से पास किए हैं, तो हमें गर्व होता है कि हमारे बच्चे इतने पास हुए हैं प्रथम श्रेणी से और हमें उनको सम्मान करने का मौका मिला। मतलब मनोबल बढ़ाने का काम किया हुआ। हाँ, बहुत बहुत। आगे इसी तरीके से लगातार करते रहेंगे कि ये आखिरी था? नहीं, ये लगातार चलता रहेगा, चाहे हम रहे बीडीसी रहे या जनप्रतिनिधि रहे या ना रहे, ये लगातार चलता रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या कहिएगा सर, आप भी आज पहुंचे हैं यहाँ पर शिक्षा सम्मान समारोह में? हरेंद्र भाई नंदन पंचायत के बीडीसी हैं, हर एक साल लड़का को प्रोत्साहित करते हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमको याद आ गया कि ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले का इनका जो विचार है उनसे मिलता है और गरीब गुरबा के नेता मसीहा लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है। बहुत सौभाग्य है कि हरेंद्र भाई ने इस दिन का ही ऐसा प्रोग्राम किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनको और बहुत बहुत आगे चल करके इस तरह के काम करते आज इनका शादी का सालगिरह भी है और इनको बधाई नहीं दीजिएगा? छोटे भाई हैं, बहुत बहुत बधाई है हम लोग के तरफ से। धन्यवाद। देखिए कि एकरासी के पूर्व मुखिया हैं संतोष यादव जी, ये भी पहुंचे हैं एकरासी से। मुखिया जी, क्या कहिएगा, एकरासी से पहुंचे हैं शिक्षा सम्मान समारोह में? अमृतेश बाबू, पहले आपको एक्टिव मीडिया को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। पहले तो हमको बहुत खुशी हुई यह सुनकर। हमको फोन किए थे हरेंद्र जी के, भैया शिक्षा पर हम कार्यक्रम रख रहे हैं, आपको आना है। हमारे मन में यह
बहुत बड़ी जिज्ञासा थी कि कार्यक्रम कैसा होगा, कौन कौन लोग होंगे। लेकिन यहाँ आने पर ऐसा लगा कि मैंने कहिए मत, इतना मैंने विद्यार्थियों का जमवाड़ा और बुद्धिजीवियों का जमवाड़ा और शिक्षाविद के साथ साथ शारीरिक शिक्षक भी यहाँ हम लोग के साक्षी जी भी थे। तो सरपंच साहब हमारे हैं, हरिंदर जी हैं। क्या संदेश देंगे? संदेश यही देंगे कि आज इनका हरिंदर जी जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, उनके शादी का सालगिरह भी है। और लालू प्रसाद यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हुए, भारत सरकार के रेल मंत्री हुआ करते थे और देश के करोड़ों बेजुबानों के आज जुबान है, आज उनका जन्मदिन है। एक साथ तीन तीन बधाइयाँ हमारे तरफ से लालू प्रसाद जी को, हरिंदर जी को और इनके अर्धांगिनी और इस बच्चियों को सम्मान समारोह में करने के लिए कि इनका भी उज्जवल भविष्य हो बच्चों का, और ये भी अपने जीवन में तरक्की करे और लालू जैसा तो दीर्घायु हो, यही हम संदेश देंगे। लेकिन शिक्षा को यह कार्यक्रम करके हमने देखा कि गांव में इस तरह का आयोजन होने से बच्चों में मनोबल बढ़ता है, अब बच्चों को प्रतिभा का निखारने में काम करता है। आज जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, आज वो इंटर में सम्मानित हुए हैं, मैट्रिक में सम्मानित हुए हैं, कल वो देश के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। तो कल मेरा हौसला इस पंचायत में बढ़ेगा, इस देश में बढ़ेगा। तो इसलिए मैं बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामना देता हूँ। इसी तरह हरिंदर जी और उनकी पूरी टीम कार्यक्रम कराते रहे, अब बच्चों को एनर्जी देते रहे और उनके हौसला को बढ़ाते रहे, यही शुभकामना है। चलिए, धन्यवाद। देखिए, तो ये ब्रदर महान जी यहाँ पर भी पहुंचे हैं, डुमरी से आए हैं। सर, क्या कहिएगा, आप भी पहुंचे हैं, अब तो महान है, नामे में आपका महान लगा हुआ है। आपकी टीम को सबसे पहले और आपको अमृतेश जी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और हमारे जो हरिंदर भाई हैं, हरिंदर यदुवंशी जी, ये शिक्षा की दुनिया में एक काफ़ी अच्छा योगदान देते हैं अपनी टीम के साथ। तो हम चाहेंगे कि ये हमेशा ऐसे ही एजुकेशन को आगे बढ़ाते रहें। और आज इनके यहाँ एटलीस्ट 110 से 15 स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। अगर ऐसा सम्मान देहातों में किया जाएगा तो सचमुच में सभ्यता, संस्कृति और साहित्य जो पहले शहरों में ही थी, वो आज देहात में भी नजर आएगी, आ रही है। हम इसके लिए हरिंदर जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। शादी का सालगिरह है हरिंदर। हाँ, इसके लिए तो हम हस्बैंड एंड वाइफ यानी कपल को ए लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशन फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। एक शायरी सर बोल दे, आप शायरी भी बोलते हैं। दिलों में राज रहने से सरों पे ताज नहीं होता, कोई लाख करे सिंगार मगर मुमताज नहीं होता। और मैं अपने भाई हरिंदर जी से यही कहूंगा कि देखिए हरिंदर जी, दिल को उड़ने मत देना जहाजे जेट की तरह, हमको दिल से लगाए रखना मोबाइल सेट की तरह। तू तो हर वक्त हमारे ख्वाबों में भी आया करते हो, इन स्टूडेंटों की जिंदगी में छा जाना इंटरनेट की तरह। वाह, बहुत बढ़िया। तो सर, आगे सर से बात हाँ करते हाँ, हैं। ये तो इधर आइए बहुत सर। हमारे महान व्यक्तित्व हैं। सर, क्या कहिएगा, आप भी इस शिक्षा सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं और जिस तरीके से हरिंदर जी ने यहाँ पर बड़े कार्यक्रम किए, जो कि बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों का ये काम था, लेकिन ये छोटे पद पर रहते हुए इतना बड़ा काम किए। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं, पूरे एक्टिव मीडिया टीम को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे आयोजन कार्यक्रम को आप दिखाते हैं, ये सराहना है आपकी। अब रहा बात हमारे भाई हरिंदर यदुवंशी जी, नंदन पंचायत के यशस्वी बीडीसी जो हैं, आज उनका शादी का सालगिरह है। इसके लिए मैं दोनों दाम्पत्य जीवन में खुश रहें और ये जोड़ी सदियों तक सलामत रहे। एक बड़े भाई होने के नाते, एक गुरु होने के नाते ये मेरा आशीर्वाद है, उनको शुभकामना है। और इस कार्यक्रम का आयोजन बड़ा ही सोच समझ के हम लोग के सलाह से ही डेट रखा गया था और पिछले साल भी, विगत साल भी किए थे और आगे भी करते रहेंगे कि आज गरीबों के मसीहा, क्या कहा जाए, भारत में दूसरा अंबेडकर के रूप में जिन्हें जाना जाता है। संविधान लिखना अंबेडकर साहब की सबसे बड़ी ख्याति थी, लेकिन संविधान को लागू करना यह सबसे बड़ा लालू यादव की उपलब्धि थी। और ऐसे मसीहा जो गरीबों के दिलों में बसते हैं, जो सबके प्राण है, आज उनका जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन पर हम सबको शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो इसी तरह आगे उनकी आयु और लंबी हो और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें, क्योंकि वो हैं तो राजनीति में अभी भी लोकतंत्र जिंदा है। वो इतने बड़े स्तंभ है लोकतंत्र का कि लोकतंत्र का दूसरा बड़ा कोई स्तंभ भारत में आज दिखाई नहीं देता है।
वो आज हम लोग के बीच में मौजूद है, यही हम लोग के लिए आशीर्वाद है। वो हैं तो समझिए कि राजनीति का, लोकतंत्र, संविधान का भी जिंदा है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं और पुनः मैं हरेंद्र भाई को बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद देना चाहता हूं और आप लोगों को, आपके टीम को धन्यवाद देना चाहता चलिए हूं। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर नंदन पंचायत के बीडीसी हरेंद्र कुमार यादव जी के द्वारा ये बहुत ही बड़ा कार्य किया जा रहा है। लगातार 5 वर्षों से ये काम करते आ रहे हैं और ये भी इन्होंने कहा कि अगर मैं किसी पद पर नहीं भी रहूंगा तो इसी तरीके से लगातार कार्यक्रम यानी बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नजरिए से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।